हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। अब हम उसके नेक्स्ट लेक्चर पर पहुंचते हैं बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मेट बताया था, उसमें आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स, ये गिवन होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको गिवन होगी। आपको चेक करना है या वेरीफाई करना है कि ये आपका इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, एक बार देखते हैं। ठीक है ना बेटा। हाँ तो दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, ये लगभग आपके एनसीईआरटी के 9.2 एक्सरसाइज के सवाल हैं। ये बेसिकली उसी में आपके काम आते हैं। वापस समझें, जो सेकंड वेराइटी का क्वेश्चन आपका बनता है बोर्ड एग्जाम में, वो ये बनता है कि आपके पास सामने फंक्शन होगा और आपको उसको वेरीफाई करना होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपको दी जाएगी। तो इसी के लिए मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं ये आपको करके बताता हूँ, फिर आप लोग इसको ट्राई करना, और अगर नहीं आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर देना, मैं उसका जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, क्या दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x। तो करना क्या है बेटा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको ये देखना है कि कितने कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें आ रहा है। तो यहाँ देखिए, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये आपका यहाँ पर y है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखें आप, सॉल्यूशन ऑफ 1 y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x। इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 dy dx इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस 3x, क्योंकि ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है बेटा आपके पास ई की पावर x। फिर क्या करते हैं, जो आपका मल्टीपल आता है, जैसे यहाँ मल्टीपल कितना आ रहा है बेटा, -3, तो इस -3 को फिर दोबारा यहाँ लिख देते हैं। ध्यान रखें, ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है आपका, ई की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, ई की पावर x। लेकिन जैसे आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में ए एक्स लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, ई की पावर ए एक्स, साथ में कितना आ जाएगा बेटा, a। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखें आप, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर एक्स इंटू ए। तो यहाँ पर मैंने भी क्या करा बेटा, ई की पावर -3x का डेरिवेटिव कितना लिखा, ई की पावर -3x और -3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया बेटा। फिर अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव करेंगे हम कितना, सेकंड डेरिवेटिव, तो d2y dx², यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर -3x, पहले से ऑलरेडी -3 आपका था, फिर दोबारा इस ई की पावर -3x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ई की पावर -3x और एक -3 और आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 9 ई की पावर -3x। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को इस रिलेशन में पुट कर दीजिए बेटा। क्या आएगा, d2y dx² प्लस dy dx प्लस -6y इज इक्वल टू, देखें भाई, d2y dx कितना है बेटा, 9 ई की पावर -3x, फिर -3 ई की पावर -3x और माइनस का 6 ई की पावर -3x। यहाँ आप देखेंगे बेटा, ई की पावर -3x कॉमन आया, यहाँ कितना हो गया बेटा, 9, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 6 यानी कि माइनस का 9। फाइनली आपको कितना मिल गया बेटा, 0, जो किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के। तो आप यहाँ देखें कि आपका जो सॉल्यूशन गिवन था वो वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरीफाई कैसे करना है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर करते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। ठीक है, चलो, y इज इक्वल टू x साइन x। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, एक बार डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ एक बार डेरिवेटिव करते हैं बेटा इसका, y डैश मतलब dy बाय dx, x u इंटू वी का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ बेटा, जिन लोगों को भूल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया डेरिवेटिव पढ़े हुए। u इंटू वी, एक बार एक फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, और फिर जिसका पहले डेरिवेटिव करा उसको छोड़ देते हैं, और फिर जिसको पहले छोड़ा था उसका अब डेरिवेटिव कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है बेटा, याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक फंक्शन को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करा और जो पहले डेरिवेटिव करा उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, u इंटू वी, तो x को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन x,
डेरिवेटिव साइन एक्स होता है बेटा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया और एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1। यहाँ आपके पास वाई डैश की वैल्यू आ गई है। अब इसका LHS पोर्शन निकालते हैं बेटा। LHS आपका कितना आएगा बेटा, एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ओके, अगर आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, एक्स साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स साइन एक्स को आप वाई लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका LHS आ गया बेटा। फिर देखते हैं आप RHS में वैल्यू पुट करिए। RHS में वैल्यू पुट करते हैं, वाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देते हैं वाई की बेटा, एक्स साइन एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स का स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस एक्स स्क्वायर जब बाहर कॉमन आएगा बेटा तो अंडर रूट के बाहर एक्स आएगा, ऑलरेडी एक एक्स ऑलरेडी है ही सही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका वाई प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है बेटा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट इसलिए कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो अगर आप देखेंगे ये आपका LHS और आपका ये RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो आप बोल सकते हैं इसमें LHS इक्वल टू RHS, और इस तरह से आपका दूसरे क्वेश्चन का भी वेरीफाई हो गया है। राइट डाउन कर लीजिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए आप एक बार ही डिफरेंशिएट करना है क्योंकि y डैश आ रहा है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ से एक बार हम ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं बेटा। एक बार y इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं cos y प्लस एक्स। ठीक है, शुरू करें। y इज इक्वल टू cos y प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करा बेटा y डैश, इधर क्या आएगा बेटा cos y का कितना आएगा 1 माइनस का साइन y। ध्यान रखें यहाँ बेटा x नहीं है, फॉर्मूला जो होता है वो cos x के लिए होता है ना कि cos y के लिए। यहाँ पर cos y आ रहा है इसलिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वापस y डैश, और यहाँ कितना आएगा बेटा 1, इसको उधर ले जाते हैं तो y डैश 1 प्लस साइन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा 1। चलो इसका LHS पोर्शन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS पोर्शन, इसमें हमने लिखा बेटा y साइन y और प्लस, अब देखिए आप ये cos y प्लस x की जगह क्या लिख सकते हैं y, यहाँ हमने लिख दिया y, और बाहर कितना लिखा हुआ बेटा y डैश। यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन y, और यहाँ कितना है बेटा y डैश। आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये y आ गया आपका जो किसके इक्वल हो गया बेटा RHS के। तो एक बार आप समझ लीजिए वापस डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हो, और ये फाइनली आपके पास LHS इक्वल टू RHS आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो अब आपका 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड एक्सरसाइज भी है, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4 फैमिली ऑफ कर्व्स, जो उनकी थर्ड वेराइटी भी है हमारी। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा और आपको फॉर्मेशन निकालना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ समझें, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसके अंदर आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये बात है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ए बी और सी, इन्हें हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से क्या करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ध्यान रखें। क्या होता है बेटा, ये आपके पास y में रिलेशन है, तो इसी का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी आपको ध्यान रखना है लीस्ट क्या होने चाहिए, लीस्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लीस्ट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लीस्ट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आपके पास मिलेगा वो ही आपको क्या बताएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब जैसे लीस्ट वर्ड मैंने क्यों बोला, तो यहाँ मैंने अभी आपको समझाया, ये जो ए बी सी आपको दिख रहे हैं बेटा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर अपन गिनते हैं तो यहाँ पर अपनी काउंटिंग आती है 3,
तो इट मीन्स अपन को इसको कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ता, 3 बार, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इससे क्या होगा, 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो इट मीन्स आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा वो 3 ऑर्डर का आएगा। पर आपको मैंने जो लाइन लिखी है नीचे, लिस्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, उसका मतलब ये है बेटा, अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट कम कर सकते हैं तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट कम कर देने चाहिए। जैसे यहाँ देखो आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a अपॉन सी एक्स b अपॉन सी वाई इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस चीज़ को आप आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हो बेटा, a एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता था, जो शायद आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट 3 थे यहाँ, लेकिन हमने अगर कोशिश करी, ऐसा हर बार नहीं होगा लेकिन अगर होता है तो पहले हमें आर्बिट्री कांस्टेंट कम करने हैं। तो लिस्ट का मतलब भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 3 थे लेकिन एग्जैक्ट कितने निकले आपके पास, 2। तो अब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे बेटा, उसमें हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। और जितनी बार आप डेरिवेटिव करेंगे उससे आपके उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ y कितनी बार आएगा, उतनी बार आएगा। तो उसी की वजह से आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड होता है। तो एक बात ध्यान रखें, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखकर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। ध्यान रखें, सुनना ध्यान से, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन दिया हो और आपसे पूछा जाए कि उसका ऑर्डर बताओ, तो ध्यान रखें ऑर्डर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ लीस्ट आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा उसके अंदर, वो उसका ऑर्डर होगा। अब इसमें एक और बात आपको समझनी है बेटा, जैसे ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, चाहे ये बोलें चाहे ये बोलें, इसमें अभी ए बी सी अननोन है आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन ये अननोन है, तो इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं जर्नल। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, जर्नल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें, जर्नल सॉल्यूशन में अगर आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट लिस्ट है तो उसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, जितना आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट। तो दोस्तों हमने देखा कि जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ए बी सी आपके पास अननोन आएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट। इस आर्बिट्री कांस्टेंट में जितने भी वैल्यू आपको मिलने वाली है उसमें ध्यान रखें लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए देख रहे हैं आप, ए बी सी 3 दिख रहे थे, फिर मैंने इसको 2 बना दिया। तो टेक्निकली अब आप बोल सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा जिसका ये सॉल्यूशन होगा। तो ये जिसका सॉल्यूशन है उसका आंसर 3 नहीं देंगे, कितना देंगे बेटा, 2 देंगे। अब क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखें आप, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपको किसी सॉल्यूशन में दिख रहे हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो पर्टिकुलर वैल्यू देखें आप, जैसे मान लेते हैं अपन क्या करते हैं बेटा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो सॉल्यूशन आया बेटा आपके पास, ये सॉल्यूशन आपके पास क्या है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या है बेटा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आप एक बात ध्यान रखें। अब इसमें अगर आपसे कोई बोलता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं बेटा, 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास 0। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 0। ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान रखें। अगर सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन को देख के हम बिना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले ऑर्डर कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ लीस्ट आर्बिट्री कांस्टेंट जो आपको मिलता है वही उसका ऑर्डर होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसका क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने 1 पुट कर दिया था, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। तो ये जो सॉल्यूशन मिला ये पर्टिकुलर है। इसकी जगह कोई दूसरा भी सॉल्यूशन आ सकता था, ऐसा नहीं कि यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। पर जब भी आप ए बी सी की वैल्यू को कुछ पुट करेंगे तो वो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं बेटा, 0। ठीक है, तो हम फॉर्मेशन करना सीखते हैं आगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, हाँ तो दोस्तों हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a sin x प्लस बी वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर अपन को दिया है तो अपन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए यहाँ देखिए a और b जो है यहाँ पर आप इसको इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने बेटा, 2 हैं। तो इन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से में से कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। एक इक्वेशन तो ये है और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इक्वेशन और आ जाएगी। तो टोटल कितनी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, 3। उनमें से किसी भी 2 से हम हेल्प लेकर
ए और बी को एलिमिनेट करेंगे और दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे किसके अंदर, थर्ड वाली इक्वेशन में, या फिर सीधे सीधे भी आपका एलिमिनेट हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये आपका क्वेश्चन, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आएगा बेटा, y डैश इज इक्वल टू ए साइन का हो जाएगा बेटा कॉस, और इसमें क्या लगेगा बेटा, चेन रूल डेरिवेटिव। चेन रूल डेरिवेटिव क्या कहता है, x की जगह जो भी आ रहा है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, तो उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों करना है बेटा दोबारा डिफ्रेंशिएट, क्योंकि यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आएगा बेटा y डबल डैश इज इक्वल टू ए, देखिए कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो माइनस साइन और साइन x प्लस बी। फिर दोबारा आप अगर देखेंगे तो यहाँ x की जगह जो भी नंबर आ रहा है इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0, इट मीन्स कितना आएगा बेटा 1। ये आपको वापस कितना मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ देखें a साइन एक्स प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा y, तो यहाँ y लिख दिया आपने, y डैश इज इक्वल टू माइनस का y, और y डबल डैश इज इक्वल प्लस y इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फाइनल इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। समझ में आया बेटा, क्या करना है अपन को, जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा उसके आर्बिट्री कांस्टेंट गिनेंगे, उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे, और फिर जितनी इक्वेशन बनेगी उन सबको किसी भी तरह से कैलकुलेट करके जो आपको जिसमें सूटेबल लगे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ये राइट डाउन कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सेस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, कारण इसके अंदर आपको जो फैमिली ऑफ कर्व है वो गिवन नहीं होता, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो जो बच्चे 11th क्लास के अंदर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़कर आए हुए होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, तो ये मेरे हिसाब से बोर्ड का एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो लगभग बोर्ड का 50% बच्चा इस वाले क्वेश्चन में परेशान होता है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मेरा आप लोगों को सलाह है कि आप एक बार इस टॉपिक को जरूर देख कर आएँ, कॉनिक सेक्शन, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं बोर्ड में भी, तो वो कॉनिक सेक्शन आपको आना चाहिए जिसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है। चलो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। क्या है बेटा, एलिप्स है, तो एलिप्स की देखिए बेटा एक्स एक्सिस पर इसका क्या है, फोका है, तो इसका इस तरह का कोई शेप बनता है बेटा। ये आपका एक एलिप्स होता है जिसका सेंटर आप ओरिजिन लेते हैं, और यहाँ आपका फोकस होता है और एक फोकस यहाँ होता है। तो इस तरह के जितने भी आप अगर एलिप्स बनाएंगे तो सारे एलिप्स जो इस थ्योरी में लिखे हुए हैं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखे हैं वो सारे एलिप्स इस तरह के कुछ बनेंगे। तो इन सब के वजह से ये जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा वो चेंज होता रहेगा, इसीलिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाते हैं। वो क्या होगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ मेंशन करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। जब एक्स एक्सिस पर होता है तो ए इज ग्रेटर देन बी होता है, और अगर वाई एक्सिस पर होता है तो बी इज ग्रेटर देन ए होता है। तो यहाँ देखिए फाइनली आपको जो फैमिली ऑफ कर्व है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम शुरुआत यहीं से करते हैं बेटा, फैमिली ऑफ कर्व कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, ए और बी। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बेटा आपको, 2 बार। तो शुरू करते हैं, एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा बेटा, 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2y, और y देखिए x जब आता है तो x का तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, लेकिन जब भी x की जगह y आएगा तो आपको उसका डेरिवेटिव दोबारा इनटू करके लिखना पड़ेगा। तो dy/dx अपॉन बी स्क्वायर, ये हमने कहाँ पर पढ़ा है बेटा, डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है। तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर हम ऐसा रूल लगाते हैं। यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा बेटा, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाला x भी अगर हम चाहें तो इधर ही रख सकते हैं डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा x, और जो यहाँ से 2 गया था वो 2 भी यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखें आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपना हो चुका है,
ये इक्वेशन नंबर 2। आगे इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा आगे बढ़ें, इसमें डेरिवेटिव करते हैं बेटा। तो कितना आएगा, u यहाँ पर y अपॉन एक्स है, इसको u अपॉन वी से करेंगे और डिवाइड x इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो u इंटू वी भी लगाएंगे, साथ में u अपॉन वी भी लगाएंगे। तो पहले क्या करते हैं बेटा, इसको छोड़ देते हैं, डिवाइड बाई dx को छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा, अपॉन वाले का स्क्वायर होता है, अपॉन वाले को वापस लिखते हैं और y का डेरिवेटिव जो कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई dx। फिर माइनस यहाँ पर जिसको पहले डेरिवेटिव करा उसको छोड़ दिया और x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1। फिर इनटू में क्या होता है, पहले जिसको छोड़ा है उसका डेरिवेटिव और जिसका पहले डेरिवेटिव करा है उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आएगा y अपॉन एक्स, यहाँ कितना आएगा डिवाइड बाई डी का डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइनली आप देखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें हट गए हैं, तो हमें इन इक्वेशंस की अब हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, इसको बस सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना है बेटा एक्स, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से। फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स और ये डिवाइड एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा बेटा वाई डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ अपन ने क्या करा है, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पर एक्स था तो एक एक्स बच जाएगा एक्स वाई और ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल जो आंसर आया आपका इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ओके बेटा, अब अगर आप यहाँ तक जितना मैंने आपको लेक्चर अभी पढ़ाया है तो उसमें आपकी टोटल एक्सरसाइज कितनी हो जाएगी बेटा, 9.1, 9.2 और 9.3। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका जो आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनको अभी आगे सोल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके।